everybody, welcome to our expert smart class and this is your CDP educator काजोल सिन्हा here। तो स्टूडेंट्स, हमने CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की एक एक्सपर्ट सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने सारे चैप्टर्स मतलब मोस्टली चैप्टर्स कवर अप किए हैं और जितने भी चैप्टर्स आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं दैट वी विल कवर इन दिस होल सीरीज। तो इस सीरीज में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, उनके सिद्धांत, उनकी थ्योरीज ये हम पढ़ चुके हैं और अब हम जो आज प्रोसेस करने वाले हैं द टॉपिक इज समाजीकरण की प्रक्रिया यानी कि सोशलाइजेशन प्रोसेस। देखो, जितने बच्चे देते हैं एग्जाम्स या जिसने अभी तक नहीं दिया है तो PYQ में देखे समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन से एक तो क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाते हैं रिपीटेडली। ठीक है, एग्जाम्स में ये आते हैं, स्पेशली DSSB और KV की हम बात करें तो समाजीकरण प्रक्रिया में होता क्या है बेसिकली वो हम देखने वाले हैं। देखिए, सोशलाइजेशन क्या होता है तो थोड़ा सा आपको मैं अपने ओपिनियन से बताती हूँ। सोशलाइजेशन जिसमें कि एक बच्चा या कोई भी एक व्यक्ति वो समाज के द्वारा, समाज में जितने भी फैक्टर्स काम करते हैं उनके द्वारा सीखने की कोशिश करता है। यानी कि सोशलाइजेशन इज व्हाट कि सोसाइटी के कुछ नियम है, कुछ कानून है, रूल्स है, नॉर्म्स है, तो जब वो उनको फॉलो करता है और वो समाज में रहना सीखता है तो इससे उसका कैसा डेवलपमेंट होता है, उसका सोशलाइज डेवलपमेंट होता है। तो सोशलाइजेशन में क्या आएगा, सबसे पहले हम देखते हैं एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कोड्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। हर सोसाइटी का कुछ ना कुछ नियम होता है, कुछ उसके कोड्स होते हैं। देखो, कोड्स ऑफ कंडक्ट मतलब कि उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसकी कुछ शर्तें होती है जो आप जिस भी समाज में रहते हो अगर आप वहां के नियम और शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी अ आउटसाइडर। आप जो है समाज से बाहर ही कर दिए जाएंगे या बिल्कुल वो आपको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो सोसाइटी में रहना है तो रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म सब कुछ मानना पड़ेगा और आपका विकास भी ऐसे ही होगा। आई बात समझ में? चलिए, उसके बाद एग्रीकल्चर क्लियरली डिमार्केट्स द डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर इन डिफरेंट सोशल कंटेक्स्ट। देखो, सोसाइटी में, समाज में ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो डिजायरेबल है यानी कि जो एक्सेप्टेबल, जिनको माना जाता है, ठीक है, कि ये चीज होनी चाहिए अगर आपको समाज में रहना है तो, और कुछ होती है अनडिजायरेबल। अब ऐसा थोड़ी ना है ना कि आप समाज में रह रहे हो और आप रोज किसी के चाटा मार देते हो जाके किसी पड़ोस के, या फिर आप किसी के बच्चे को परेशान करने लगते हो, खामखा सोसाइटी में वायलेंट ये सब चीजें क्रिएट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। ठीक है, तो सोसाइटी में रहने के लिए हमें सारे रूल्स, रेगुलेशन, शर्तें, सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। आई होप आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। तो ये कुछ हिंदी वर्जन है, हिंदी वर्जन आप पढ़ सकते हैं। हर समाज की अपनी आचार संहिता है, नियम है, कानून है, मूल्य है और हर संस्कृति के क्या होते हैं अलग अलग मतलब वांछनीय और अवांछनीय, जैसे कि हम एक्सेप्टेबल या नॉन एक्सेप्टेबल। ठीक है, मैंने वापस से बताया कि आप उन चीजों को जो समाज निर्धारित करती है आपको उन सब चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये तो सोसाइटी का रूल है। बट हाँ, कुछ चीजें होती है सोसाइटी में जो ठीक है, कुछ मतलब होते हैं रूढ़िवादी लोग या उनकी थिंकिंग, उस चीज पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हमारा मानना है कि सोसाइटी में रहना है तो उनके नियमों और शर्तों का पालन करना पड़ता है। तो सोशलाइजेशन है क्या बेसिकली, आ जाता है जैसे, तो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को जब हम अपना लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, सोसाइटी अगर आपसे पूछा जाए कि सोसाइटी का पहला फैक्टर यानी कि सोसाइटी स्टार्ट कहाँ से होती है, तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी फैमिली एक छोटी सोसाइटी है, मतलब फैमिली से ही सोसाइटी स्टार्ट है। पेरेंट आपके और फिर आपके रिलेटिव्स या जो भी लोग रहते हैं जॉइंट फैमिली में या न्यूक्लियर फैमिली में, तो वो लोग आपकी फर्स्ट सोसाइटी है। उसके बाद आप जाएंगे मतलब बाहर, या फिर आप स्कूल में जाएंगे, प्ले स्कूल में जाएंगे, पहले आपके दोस्त बनेंगे, पीयर ग्रुप्स, दोस्त तो नहीं बनेंगे, मतलब आप उतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, वहीं से ही सोसाइटी की स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सोशलाइजेशन वहीं से स्टार्ट होता है। तो हमें बेसिकली ना पहला तो हमारा सोशलाइजेशन घर से ही होता है। तो जैसी घर की आदतें होंगी, जैसा आपका घर के साथ बिहेवियर होगा, जैसा आपने वहां सीखा होगा, तो माना यही जाता है कि बच्चा काफी हद तक वो बिहेवियर समाज में करता है जो उसने अपने घर से सीखा होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन की। और फीचर्स का मतलब क्या कि विशेषताएं है ना, सोशलाइजेशन की, समाजीकरण की विशेषताएं क्या हो सकती है। तो पहली विशेषता समझिए, सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एक वर्ड आता है सतत या फिर निरंतर प्रक्रिया है। सतत का मतलब क्या
कि जब तक आपकी डेथ नहीं होती ना, आज जब जब जन्म लेते हैं तब से लेकर डेथ होने तक आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है। इसमें सोशलाइजेशन कैसे चलता है, अब आप कहोगे कि ठीक है हम सोसाइटी में जाकर हम क्या करते हैं, सीखते हैं, लेकिन एक एक स्टेज आती है, देखो अलग अलग इंसान की लाइफ में डिफरेंट स्टेज आती है। बच्चा जन्म लेता है, उसका बर्थडे सेरेमनी होती है, फिर वो बड़ा होता है, स्कूल कॉलेज जाता है, फिर उसकी मैरिज होती है, उसके बाद बाकी सब होता है। तो यानी कि सोशलाइजेशन यहाँ पर ना अलग अलग स्टेज में है। देखो कॉन्टिन्यूसली हम कब बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली कैसे बोल पा रहे हैं हम, कॉन्टिन्यूसली हम ऐसे बोल पा रहे हैं कि जब बच्चा जाए, यानी सतत हम क्यों बोल रहे हैं, सतत का मीन्स ये है कि जिस भी स्टेज में आप होते हैं, चाहे आप अपनी मैरिड लाइफ में है, अनमैरिड लाइफ में है, एक स्कूल लाइफ में है, कॉलेज लाइफ में है, ओल्ड लाइफ में है, वहां पर ना आप समाज के अलग अलग लोगों से मिलते हैं। ठीक है, सोसाइटी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपने सोसाइटी के अंदर ही जीना है, तो आपको उसी में अपना डेवलपमेंट और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आपको, कि ये जो सतत है मतलब डेथ तक भी, मृत्यु तक चलती रहती है, और जब तक आप लास्ट तक भी आपके साथ कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे। ठीक है, कोई नहीं तो एक तो बंदा मिलेगा ही। तो यानी कि ये जो है सोशलाइजेशन अकेले नहीं होता, ये पूरी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो चलता रहता है। ये ध्यान रखना, ये कभी रुकता नहीं है। चलिए, सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। अच्छा, समाजीकरण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दो चीजें याद रखिए। देखिए, फॉर्मल का मतलब क्या है कि सपोज दैट कि आप बात कर रहे हैं, चार लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे बातें करके आप उनकी आइडियोलॉजीज, उनके ओपिनियंस अपने मतलब अंदर इनकलकेट कर रहे हैं, अपने आइडियोलॉजीज उनको दे रहे हैं। तो विचार और ये जो सब मतलब ट्रांसफर हो रहे हैं ना, हम जो बातें करते हैं, सामने वाला बात करता है, तो हम अपनी नॉलेज, आइडियोलॉजी वो सब ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस तरीके से हमें पता लग रहा है कि ठीक है ऐसे भी हो सकता है, सामने वाला पर्सन ऐसे भी सोच सकता है, समाज में ये चीज भी होती है, या फिर ऐसी कुछ बातें होती है जो हम सामने वाले की कंडीशन से सीखती है। हो सकता है कि शायद वो कंडीशन हमारे साथ ना आए, लेकिन सामने वाले की हालातों को देखकर हम उससे वो चीजें सीखते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस है बेसिकली सोशलाइजेशन, और इसमें आपस में चार लोगों का या जितने भी लोग बातें करना यानी कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है। ठीक है, कॉन्वर्सेशन करना इंपॉर्टेंट है। इनफॉर्मल में क्या होगा, इनफॉर्मल में होगा ये कि मतलब मुंह से कॉन्वर्सेशन नहीं चलेगा, बातचीत नहीं होगी। ठीक है, कॉन्वर्सेशन नहीं होगा, कोई भी ध्यान रखना इस चीज का, कोई भी बातचीत नहीं होगी। किसमें, इनफॉर्मल में। लाइक इनफॉर्मल के बहुत सारे ना एग्जांपल्स गिवन है, जैसे एमसीक्यू पूछा जाता है कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अभी लास्ट कोई एग्जाम हुआ था, अभी मुझे याद नहीं है, उसमें क्वेश्चन था कि किस तरीके से जो सोशलाइजेशन है वो इनफॉर्मली आता है, मतलब कोई एग्जाम्पल आप बताओ। तो उसमें से चार एग्जाम्पल थे, जिसमें एक एग्जाम्पल आपका था लाइब्रेरी का। ठीक है, लाइब्रेरी में क्या होता है, देखो लाइब्रेरी में लोग जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं या पढ़ने ही जाते हैं बेसिकली। तो वहां पे क्या होता है कि कुछ रूल होता है, ऐसा नहीं होगा ना कि आपकी मर्जी, आपने किसी को चाटा मार दिया और बुक छीन ली, ऐसा नहीं होता। वहां के भी कुछ नियम शर्तें हैं, वो आपको, मतलब लाइब्रेरी भी एक छोटी सोसाइटी है जिसमें कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, वहां की चीजें आपको माननी पड़ेगी। और जब आपस में सारे लोग मिलकर पढ़ाई करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का सोशलाइजेशन कर रहे हैं, समाज में है। ठीक है, लेकिन उस समाज में अभी बातचीत नहीं हो रही है, पढ़ाई हो रही है। तो ये एक काइंड का क्या हो गया, इनफॉर्मल वे। तो इनफॉर्मल काइंड ऑफ सोशलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और बताइए, चलिए नेक्स्ट करते हैं, इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन। देखो समाज है तो डिसिप्लिन तो आना ही है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब जो डिसिप्लिन होके काम नहीं करेगा उसको तो वैसे ही आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो डिसिप्लिन तो मैंडेटरी है। जब बच्चा चार लोगों के बीच नहीं रहेगा, उसे जो है डांट नहीं मिलेगी, उसे ठोकर नहीं मिलेगी, तो वो डिसिप्लिन भी कैसे होगा। ठीक है, ये तो फैमिली से ही शुरू हो जाता है प्रोसेस। देखो छोटा बच्चा जब होता है तो ऑब्वियस सी बात है, उसे गलत और सही का नहीं पता होता, तो फैमिली इज द फर्स्ट सोसाइटी जो उसे सिखाती है कि आपको क्या सही, मतलब क्या चीज सही है और आपके लिए क्या गलत है। इज दैट क्लियर। तो ये चीजें रही। बाकी ये दो कुछ मतलब आपके क्या टाइप्स है ये पूछे जाते हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी। यानी कि देखो हिंदी में लिखा हुआ है गौण, तो प्राइमरी सेकेंडरी करके आप याद रखो। प्राइमरी में तो आप ध्यान रखना सबसे पहले फैमिली आती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। फैमिली, परिवार प्राइमरी होगा, और परिवार के बाद सेकेंडरी में कौन आएंगे भाई, परिवार के बाद वो जहां भी जाए, अपने स्कूल में, प्ले स्कूल कह सकते हो,
और कुछ पीयर ग्रुप्स होते हैं, मतलब उसके दोस्तों में, सोसाइटी यानी कि नेबरहुड में। नेबरहुड मतलब कि पड़ोस में जितने लोग हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि सबसे पहले तो देखो अपने घर से ही सीखता है, पड़ोसी तो बाद में सीखेगा, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब बात की बात है, देखो नेबरहुड का इफेक्ट तो बहुत पड़ता ही है। तो पहला जो प्राथमिक सोशलाइजेशन उसका होता है वो सिर्फ और सिर्फ परिवार से होता है, ध्यान रखना। और इसमें भी स्पेशल उसके पेरेंट्स वगैरह मेन रोल प्ले करते हैं, पेरेंट्स और सिबलिंग्स वगैरह। चलिए, उसके बाद सेकंड में आपको लगा के आना है स्कूल पीयर ग्रुप, यानी कि पीयर ग्रुप मतलब उसके जो साथ पढ़ते हैं, साथ खेलते हैं। नेबरहुड यानी कि उसके पड़ोसी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का आपको ऐसे रोल करवाना है। अच्छा, अगर उसके टीचर की बात आए, अभी एक एग्जाम में टीचर का भी पूछा था, तो टीचर किस में आएगा? टीचर आ जाएगा सेकेंडरी सोशलाइजेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो प्राइमरी के बारे में थोड़ा सा। प्राइमरी वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं कि ये अर्ली लाइफ का एक पार्ट है और इसमें मतलब एज अ चाइल्ड भी और एज अ एडोलसेंट भी, मतलब एडोलसेंस में भी बच्चा पहले ही कहां से सीखता है? घर से। प्राइमरी में क्या होता है? आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ। सबसे पहले ना अपने बारे में बच्चा कुछ मतलब गेस कर लेता है कि मैं ये हूं। अब देखो छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले ना उसको ये सीखना पड़ता है कि मेरा जेंडर क्या है। अब छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के, उनको नहीं पता होता, तो 5-6 साल तक उनको जो है पता लग जाता है कि ये एक लड़के का जेंडर है, ये लड़का है या ये लड़की है। तो इस टाइप की पहली आइडेंटिटी उसको क्रिएट करनी पड़ती है कि व्हाट आई एम। उसके बाद सेल्फ आइडेंटिटी हो गई। उसके बाद क्या है? फर्स्ट कंसेप्ट सबसे पहले ये की जाती है। उसके बाद लेटर स्ट्रेंथन बाय सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सबसे पहले जो हम होते हैं, जो भी बच्चा होता है वो अपनी फैमिली में सीखता है। उसके बाद उस चीज को ना, उस जेंडर जो भी उसने सीखा है फैमिली में, उस चीज को आगे सोसाइटी में सीखता है। जैसे मान लीजिए एक छोटे बच्चे ने पता लगा लिया कि ठीक है ये मैं लड़की हूं या मैं लड़का हूं, मेरे रोल्स ये है और मेरे काम मतलब लड़की को ये करना होता है, लड़कों को वो करना होता है। तो अपने मम्मी पापा को देखकर सीख जाते हैं। जैसे लड़कियों को रहता है जब वो छोटी होती है पता नहीं होता, बट वही मेकअप करना स्टार्ट करती है, लड़के अलग। तो वो सब चीजें इमिटेशन, अनुकरण, इसको हम इमिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ से सीखते हैं? प्राइमरी से पहले और उसके बाद सेकेंडरी, यानी आस पड़ोस से और मोहल्ले से। और इसमें सबसे बड़ा रोल आजकल मीडिया का हो चुका है। इतना तो आज के टाइम में सेकेंडरी का अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं, आज के टाइम में मीडिया बन चुका है, ठीक है। तो पहले नहीं होता था, खैर पहले पड़ोस और मोहल्ला होता था, लेकिन अब जो है मीडिया इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन फैक्टर। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन का मतलब रेफर्स टू ये बता दिया मैंने, थ्रू आउट वंस लाइफ, किसी की लाइफ में चलता है और एज अ चाइल्ड एंड एज वन एनकाउंटर्स न्यू ग्रुप्स दैट रिक्वायर एडिशनल सोशलाइजेशन। सेकेंडरी का मतलब ना एक और चीज है, मान लीजिए प्राइमरी में तो बच्चा छोटा होता है, ठीक है। जो वो छोटा सा रहेगा, उसकी एज कम रहेगी, वो घर में मोस्टली उस पर घर पे दबाव बनाया जाता है कि आप ये चीज करो। उसके ग्रैंड पेरेंट्स बोलेंगे, उसके मम्मी पापा जो कहेंगे वो करेगा। लेकिन सेकेंडरी सोशलाइजेशन में थोड़ी बुद्धि आ जाती है, थोड़ा उसका दिमागी विकास भी होता है। तो कुछ बच्चे ना एनकाउंटर करते हैं। एनकाउंटर का मतलब क्या कि ठीक है समाज में कुछ चीजें चल रही है लेकिन वो गलत है, तो उसको सीखते हैं, मतलब उस चीज को एनकाउंटर करना सीखते हैं कि हमें इस चीज के खिलाफ कैसे बोलना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर परिवार में जो चीज हो रही है ये हम फॉलो ना करें, ठीक है। तो ये सब सेकेंडरी में एडिशनल में वो सीख जाता है। It must deal with an already formed self and an already internalized world. Internalize का मतलब क्या है कि हमने ना, मतलब कोई भी व्यक्ति होता है सबसे पहले उसने फैमिली से कुछ चीजें सीख ली है। ऑटोमेटिकली कुछ चीजें उसने पहले से ऑलरेडी सीखी हुई है, वो उसके अंदर ना इनकलकेटेड है, उसके अंदर बसी हुई है। अब जब वो समाज में जाता है तो कुछ सोसाइटी अगर कुछ अलग बिहेव कर रही है तो उसको प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, रिच है और उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, स्टैंडर्ड लिविंग है, बहुत अच्छा है। लेकिन कल वो किसी ऐसे सोसाइटी में जाता है या फिर ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन या कुछ भी आगे प्रॉब्लम आ जाए, उसको क्या है, फिर उसका सोशलाइजेशन अलग हो जाता है। मतलब उसने जो पहले सीखा हुआ था, अब उसको ना आगे प्रॉब्लम ये आती है कि यार मेरा तो लिविंग स्टैंडर्ड ये था और अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो यानी कि सबसे पहले हमारा जो इंटरनलाइज होगा ये चीज, इसको बदलने में काफी दिक्कत आ जाती है। कुछ लोग बदल भी लेते हैं काफी हद तक, काफी परसेंटेज तक, लेकिन ये प्रॉब्लम रहती है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इससे थोड़ा सा कम क्वेश्चन आते हैं बट फिर भी कर लेते हैं, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी का मतलब क्या होता है? प्रत्याशात्मक।
प्रत्याशा मतलब सपोज कि आप किसी दूसरे ग्रुप में हैं, अपनी क्लास में हैं, आप एक ग्रुप में हैं और आप दूसरे ग्रुप में जाना चाहते हैं, या फिर आप सोसाइटी में हैं, आपको सोसाइटी के कुछ लोग पसंद हैं या आप उनकी कैटेगरी में आना चाहते हैं, ठीक है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा बिहेव करते हैं कि वो दूसरे ग्रुप में चले जाए या दूसरे ग्रुप के लोग उनको एक्सेप्ट कर ले। तो हम ना कुछ प्रत्याशा रखते हैं कि सामने वाला हमें एक्सेप्ट कर ले या सामने वाले ग्रुप में हम शामिल हो जाए। तो हम ना उसकी तरह बिहेव, मतलब हम ओरिजिनल वैसे नहीं होते बट हम बिहेव करने लगते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी। यानी कि जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी ग्रुप में जाना चाहते हैं और उस ग्रुप के बातों को सीखना समझना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी। उसके बाद आ जाओ रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब क्या है, जब हमारा जो सोशलाइजेशन हुआ है वो पूरा बदल जाए। मान लीजिए किसी की लाइफ पहले कुछ और है, बाद में कुछ और होती है। लाइक अगर कोई बच्चा है बहुत ऐसी फैमिली से जहां पर उसने कभी भी कुछ फेस ही ना किया हो, मतलब डिफिकल्टीज लाइफ में, या उसने बहुत ज्यादा रनिंग ना की हो अपनी लाइफ में, और अचानक से उसको क्या है, मतलब उसको आर्मी में उसका नंबर आ जाता है। अचानक से तो नहीं, ऑब्वियसली उसने मेहनत की होगी, लेकिन अब देखो आर्मी लाइफ कैसी होती है, या फिर किसी भी जॉब में जब जाना होता है तो उस जॉब के लिए ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो हमें फॉलो अप करनी होती है। अगर हम उस कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है कि हम उस समाज में नहीं जी पाएंगे। तो रीसोशलाइजेशन हमारा बार बार होता है। री का मतलब क्या, कि जब हमें एक मतलब जिस शर्तों पे हम पले बड़े हैं उस चीज को थोड़ा साइड में करके हमें दूसरे सोसाइटी को जब हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रीसोशलाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा मॉडर्न सोसाइटी में आजकल क्या है कि जो पहले सोसाइटी के लोग थे, मतलब पहले का मतलब कि जिनकी पुरानी आइडियोलॉजीज थी, जिनकी विचारधारा बिल्कुल अलग, रूढ़ीवादी ऑर्थोडॉक्स टाइप से पीपल थे, तो उनका ना आज के टाइम में रीसोशलाइजेशन हुआ है। अब उन्होंने सीखा है अपने बच्चों से कि ठीक है भाई, कि हमें दोबारा से सीखनी चाहिए। मोबाइल पहले कहाँ होते थे, अब जो है एजेड लोग भी मोबाइल चला रहे हैं, आईफोन चला रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें, उन सबका क्या हुआ है, रीसोशलाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एजेंट्स क्या है सोशलाइजेशन के, यानी कि कारक, ठीक है, कारक। या फिर एजेंट्स का मतलब देखो सिंपल याद रखो, सोशलाइजेशन को आपके अंदर ट्रांसफर कौन लोग करवाते हैं, ठीक है। तो फैमिली बता दिया मैंने, ज्यादा मुझे डिटेल में नहीं जाना। फैमिली सबसे पहला है। उसके बाद एजुकेशन। देखो एजुकेशन लोगे ना तो आपका सोशलाइजेशन बहुत अलग लेवल का होगा। एक पढ़े लिखे और एक बिना पढ़े लिखे पर्सन में बहुत डिफरेंस होता है। पढ़े लिखे पर्सन, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ा लिखा जो है वो गलत है, लेकिन यह है कि उसका सोचने का तरीका शायद थोड़ा सा अलग होगा, सोसाइटी में थोड़ा सा अलग वो बिहेव करेगा। इज दैट क्लियर? उसकी विचारधाराएं अलग हो सकती है, उसका नजरिया अलग हो सकता है। तो इस तरीके से एजुकेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, हमारे सोशलाइजेशन में। तीसरा है हमारा धर्म, यानी कि रिलीजन। रिलीजन देखो सबका रिलीजन भाई अलग अलग रिलीजन में अलग अलग चीजें फॉलो अप होती है। अब अलग अलग जैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू सब रिलीजन्स में, अब ऐसा तो नहीं है कि जो हिंदू लोग कर रहे हैं वही सेम मुस्लिम लोग कर रहे हैं या क्रिश्चियनिटी में वो फॉलो हो रहा है। तो सबका रिलीजन में सबका सोशलाइजेशन अलग अलग है और धर्म के हिसाब से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी भी रिलीजियस ग्रुप पर। चलिए पीयर ग्रुप, साथी समूह। ये तो देखो एक क्वेश्चन ना इससे आया था, इससे एक क्वेश्चन आया था, मैं बता देती हूँ कि जो एडोलसेंस वाली एज होती है 12 से 18 वाली, ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग होता है, 11 से 19 भी आ सकता है। तो 12 से 18 जो एडोलसेंस वाली एज है, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालते हैं? तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालते हैं? ये पीयर ग्रुप्स, ठीक है, पीयर ग्रुप्स, साथी समूह। जैसे आपकी संगत होगी, जैसे आपके दोस्त होंगे, काफी हद तक उनके ओपिनियंस का, उनके साथ का, उनके विचारों का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको दोस्त कैसे बनाने हैं या किस तरीके के ग्रुप में शामिल होना है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, पूरी तरीके से अपना पीयर ग्रुप अच्छा बनाएंगे तो आपका विकास भी क्या होगा, अच्छा। नहीं तो ये जो एज होती है इसी में ही कोई इंसान बहुत अच्छा बन जाता है लाइफ के लिए, या फिर बिगड़ ही जाता है, ठीक है। बिगड़ने की भी ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट एज है। बिगड़ना इन द सेंस की गलत चीजें सीखना। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेटस। देखो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है कि किसी भी पर्सन का जैसा फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेटस होगा उसको समाज में उस तरीके से डील किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव उसके साथ किया जाता है, तो इस चीज का भी बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा अगर स्टेटस है तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चलिए लीगल सिस्टम, वैधानिक प्रणाली, कैसे देश में वो रह रहा है। मान लीजिए आप और मैं इंडिया में रहते हैं
और जितनी भी कंट्रीज है जो डिक्टेटरशिप वाली है, या जो जहाँ पे ना बिल्कुल राजा की चल रही है, लोगों की वहां पे कोई सुनवाई नहीं है, जैसे सऊदी अरब मान लीजिए, या फिर आप मान लो साउथ कोरिया, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर तो बिना सुने ही सारे काम हो जाते हैं, और बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस है वुमेन्स के लिए, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। तो हर देश की अलग वैधानिक प्रणाली है। खैर, तो लीगल सिस्टम बहुत हद तक हमारे सोशलाइजेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। इंडिया का खैर ठीक है, लेकिन इंडिया में अभी भी लीगल सिस्टम में थोड़ी बहुत कमी है, क्योंकि जस्टिस जो है डिलेड है, और जस्टिस डिलेड का मतलब क्या है, जस्टिस नॉट गिवन। तो लैंग्वेज, अब बात करते हैं, लैंग्वेज का बहुत असर पड़ता है। जैसा जिस स्टेट में आप रहते हैं, जैसे घर में रहते हैं, जैसी आपकी लैंग्वेज होगी वैसे ही आपका समाजीकरण होगा, और आप स्पेशली अपने लैंग्वेज वाले लोगों में जाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मीडिया। मीडिया तो खैर मैंने अभी आपको बताया, मीडिया सेकेंडरी में अब काउंट होता है, और सेकेंडरी में भी फर्स्ट नंबर पे आजकल काउंट होता है। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे, आजकल के लोग सोसाइटी में तो जाते नहीं है कुछ सीखने, वो सीधा मतलब बच्चे भी क्या करते हैं, स्कूल से घर आके अपने दोस्तों के साथ उतना नहीं खेलते जितना वो मीडिया के साथ इंगेज्ड है। तो मीडिया के साथ इंगेज होने का मतलब गलत चीजें भी आ रही है मीडिया पे, अच्छी चीजें भी है, सबका अलग अलग इफेक्ट है। अब मीडिया में सिनेमा की पिक्चर्स भी होती है, सारी चीजें हैं, तो उसका जैसा बच्चा मीडिया से देखेगा, बच्चे को लगेगा ये सब मेरे लिए है, ठीक है। हालांकि वो चीजें एक एज ग्रुप के लिए होती है, बट बच्चे को नहीं पता है ये, तो मीडिया का बहुत इफेक्ट पड़ता है। इज दैट क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन पीवाईक्यू आप करते रहिए, कंसेप्ट के साथ साथ पीवाईक्यू हम अवेलेबल आपको करवा रहे हैं, तो इससे आपको पता लग पाएगा कि आप कितने पानी में हैं और आपने वाकई कितने कंसेप्ट पे काम किया। टीचर्स आर एडवाइज टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज। ध्यान से समझना कि टीचर्स जो है उन्होंने क्या किया है, अपने बच्चों को जो है ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखा है, बिकॉज बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन। क्योंकि वो सिर्फ लर्निंग मतलब पढ़ाने के अलावा भी और क्या सिखा सकते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं, एंजाइटी दूर कर रहे हैं, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स करवा रहे हैं, मतलब कि वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब मूल्यों में लड़ाई करवाना और एग्रेशन। तो देखो नेगेटिव, पहली बात तो ना, जब आप सीडीपी और पेडागोजी में आंसर करते हो तो दिमाग से नेगेटिव चीजों को निकाल दिया करो, मतलब जो ऑप्शन आते हैं उन्हें एलिमिनेट किया करो। एग्रेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, गुस्से के वाला काम तो टीचर करेगा ही नहीं, ठीक है। एंजाइटी भी क्यों ही करेगा, तो ये दो तो वैसे ही। और ये भी देखो नेगेटिव पॉइंट है, झगड़ा, बताओ किसी के मूल्यों के आप झगड़ा करवा रहे हो, वो भी नहीं करेगा। वैसे भी देखो तीनों को एलिमिनेट करके बचता यही है। और वैसे भी अगर आप ग्रुप एक्टिविटीज करवा रहे हो तो आप उसमें आप बच्चों को कह रहे हो कि साथ में काम करो, साथ में आइडियाज एक्सचेंज करो, तो आप उसका क्या करवा रहे हो, आप उसका सोशलाइजेशन करा रहे हो। ये कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, समाजीकरण इसका आंसर होगा, ठीक है। चिंता, नेगेटिव, संघर्ष, आक्रमण, ठीक है। आक्रमण तो बहुत ही बड़ा शब्द आ गया, नेगेटिव। खैर आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। अच्छा, अभी थ्योरी में पैसिव और एक्टिव रह गया शायद। देखो एक्टिव का मतलब क्या, कि जो एक्टिवली रोल प्ले करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा किसी का जो ट्रांसफर हो रहा है ओपिनियंस का, वो एक्टिवली हो रहा है, मतलब निष्क्रिय नहीं है, सब आपस में बात कर रहे हैं। और इनएक्टिव क्या है, यहाँ पर इनएक्टिव कह लो या फिर पैसिव आप कह सकते हो, ठीक है, पैसिव। तो यानी कि अगर कोई समाजीकरण कहीं पर हो रहा है, वो बिल्कुल ही बिना बातचीत के हो रहा है, मतलब मुंह से बिना आवाज निकाले। तो अब मुझे बताओ, आवाज ज्यादा कहाँ नहीं निकलेगी। अब बहुत मतलब सिंपल सी आप ना ट्रिक लगाओ, दिमाग लगाओ और सारे आंसर हो जाएंगे। हेल्थ क्लब होते हैं ना, हेल्थ क्लब में भाई पेशेंट्स बात करते हैं, हेल्थ क्लब में बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है बातचीत तो होगी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इन्होंने पूछा है इनएक्टिव, तो ये तो आउट करो। फैमिली में भी बातचीत होती है, झगड़े होते हैं, कलेश, सब कुछ होता है, तो इसे भी आउट। पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी में क्या है, बातचीत कम होती है, पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ाई ज्यादा होती है, इनएक्टिवली कन्वर्सेशन हो रहा है, वहां भी होता है बट वहां पढ़ाई के थ्रू हो रहा है। और इको क्लब में आ जाओ, इको क्लब में तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है और बातचीत, ग्रुप्स बनते हैं, बहुत कुछ होता है। तो यानी कि ये भी गया, दोनों तीनों एलिमिनेट, बचता क्या है, द आंसर विल बी पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालय जो होगा इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डैश इन अ सोसाइटी। समाज में सोशलाइजेशन हो रहा है तो उसका और क्या बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब क्या, एडजस्टमेंट करना है, एसिमिलेशन करना है, सीखना है, ग्रो करवाना है। तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि समाजीकरण में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, यानी समायोजन करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? चलिए,
चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत खूब। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम। पहले आप अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। डाइवर्स, ये ना ये जो इनकरेक्ट और करेक्ट वाले क्वेश्चन है, आजकल ये ट्रेंड बहुत चला है, ठीक है। हर मतलब ऐसा नहीं कि टेट में ही, काफी सारे एग्जाम्स में करेक्ट इनकरेक्ट का ट्रेंड है। अब इसमें आपको पहचानना है, जैसे कि हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम, बहुत डाइवर्स क्लासरूम है और उसमें चिल्ड्रन जो है वो सोशल, मतलब अलग अलग उनका बैकग्राउंड है, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली। दे एनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। मतलब कि क्या है, क्वेश्चन में सिंपली पूछ रहे हैं कि एक क्लासरूम में बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस वाले, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन, मतलब सब अलग अलग है, ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं। तो उसमें उसमें हो क्या, मतलब बच्चों का कैसा समाजीकरण हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, पहली बात ये बताओ, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सबसे पहली बात ये करेक्ट है, ठीक है, सोशलाइजेशन तो हो रहा है। तो इनकरेक्ट वाले तो वैसे ही आउट हो जाएंगे। लो, दो हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए। अब बात करते हैं बी और सी की। करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पियर्स, ठीक है, 1% ये भी, मतलब अच्छे से ये भी सही बैठ रहा है। अभी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। करेक्ट बिकॉज इट मेक्स अ क्लासरूम मोर हायरार्किकल। हायरार्की मतलब अनुवांशिकता, अनुवांशिकता का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात लिखी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होगा, जो चिल्ड्रन होंगे वो एक दूसरे से बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स मतलब बहुत सारे कौशल सीखने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस थे और बाकी सारी चीजें अच्छे से आपको चैनल पे अवेलेबल कराई जा रही है। कोई भी कमेंट, कोई भी आपका क्वेरी हो, डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, कुछ भी हो। और उसके बाद हम और भी जितने भी मेथडोलॉजीज है शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। बाकी सारे हम कोर कंसेप्ट जो भी डीएसएसबी, केवी और एनवी के एग्जाम में आते हैं, वो सब हम इसमें कवर अप करेंगे। तो इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।